साथियों नमस्कार। मैं धीरेन्द्र कुशवाहा डीएड समिति एमपी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप सबसे एक विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इसका एक एक सेकंड वीडियो को पूरा देखिए और साथ में अपने उन सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर करिए, चाहे वो किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी संभाग, किसी भी ग्रुप में यदि वो जुड़े हुए हैं, उन ग्रुपों तक इस वीडियो को पूरा आप शेयर करिए और सब तक ये जानकारी पहुंचाइए। अन्यथा किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होती है, कुछ भी होती है, तो समिति तो पूरा लीड कर ही रही है, सारे काम कर रही है। वो तो रिस्पॉन्सिबल सब होंगे ही, लेकिन साथ में रिस्पॉन्सिबल होंगे वो सभी साथी जो काम कर रहे हैं डीएड के लिए, अपनी जॉब के लिए, क्योंकि आपकी जॉब को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ समिति की जिम्मेदारी नहीं है, समिति की जिम्मेदारी है लड़ना, और लड़ने के लिए उसके सबसे बड़े आप जो है तो संसाधन आप हो, और आपकी ताकत, आपका जज्बा और आपका हौसला है। साथियों कुछ विशेष बिंदुओं पर बात करूंगा, इसमें कुछ लीगल चीज़ें भी हैं। हालांकि इतना ओपनली उनको मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि विपक्ष तो इसी ताक में बैठा रहता है कि कोई हमें पॉइंट मिल जाए। क्योंकि आपने विपक्ष के वकीलों को भी देखा होगा, कुछ पुराने वीडियो पे एक आध वीडियो अभी आए हैं इस लास्ट हियरिंग के बाद कि आप इस तरह से काम करिए, हम आपके लिए ऐसे काम कर रहे हैं। आप सब जानते हैं पिछली हियरिंग में डीपीआई से डेटा मांगा गया है। उस पर बीएड की क्या चाल है, उस पर बीएड की कैसी पैनी नज़र है, और वो क्या क्या किस इस तरह से अपने उस फंड के बूते जो उन्हें करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि उनकी फंडिंग आज तक रुकी नहीं है साथियों। जब से हाई कोर्ट जबलपुर में केस शुरू हुआ है, उनकी फंडिंग नहीं रुकी है। उनके नेता तो ऐसे हैं कि बार बार डेट बढ़वाना चाहते हैं। यदि नौकरी गई भी तो करोड़पति हैं, उन्हें कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है, और उसी पैसे के बूते बार बार डेट बढ़वाने की, और साथ में प्रशासनिक स्तर पर, विभागीय स्तर पर भी किस तरह से खबरें आ रही हैं उनके दबाव बनाने की, ये सब जानकारी मिली है साथियों। इसलिए आप सबसे आग्रह करना चाहते हैं, आप सबसे विशेष विनती करना चाहते हैं, इस वीडियो पर जो कंटेंट है उसको पूरा देखिए और फिर खुद से अपने से निर्णय लीजिए कि जो समिति कर रही है, और जो समिति का हम भरोसा तोड़ रहे हैं हर बार, और जिस तरह से कुछ लोग इन बातों को लीक कर रहे हैं, उन पर भी हमारी पैनी नज़र है। साथियों जब से डीपीआई से डेटा मांगा गया है, और जब से मध्य प्रदेश डीएड की कोर कमेटी ने, हालांकि जब डीपीआई से डेटा मांगा गया तो इतनी हलचल उन पे नहीं हुई, क्योंकि उनको पता है कि हमें किस तरह से आगे करना है। लेकिन जिस समय से हमारे एडवोकेट माननीय विज्ञान साह जी और जो पूरी अपनी लीगल टीम है, जिस समय से हमने निर्णय लिया है कि हमें क्वान्टिफाइड डाटा इकट्ठा करना है, हमें डीएड का स्कोर कार्ड और डीएड की मार्कशीट, डीएड की मार्कशीट और पीबी का जो रिजल्ट है वर्ग 3 का, उसे हमें जब से इकट्ठा करना है तब से उन पे हड़कंप मचा हुआ है। विपक्ष ने कितना बड़ा उस दिन झूठ बोला है, ये बात अलग है कि कितने पद आए, रोस्टर पे कितने पद खाली है, उसके पीछे की वजह क्या है, जब वो रखी जाएगी तब बात अलग होगी। पर वो सरकार को रखना पड़ेगा, वो हमारे रखने से कुछ नहीं होता है। और सरकार को किस तरह से विभागीय स्तर पर चीज़ें चल रही इन लोगों के द्वारा, अब क्या बताएं, वो बहुत ही एक गंभीर विषय है, लेकिन उसको खुलकर नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि उससे जो है तो एक तरह से जो विभाग की प्रतिष्ठा है, हर चीज़ है, हम उसको पब्लिकली भंग नहीं करना चाहते हैं। बट आज जो स्थिति है वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। विपक्ष में इस स्तर पर बहुत हड़कंप मचा हुआ है कि कहीं यदि डीएड वालों ने पूरा डेटा ले जाकर के रख दिया जो हम झूठ बोल रहे हैं, तो हम बेनकाब हो जाएंगे। और उनको लगता है जितने कम से कम लोगों का डेटा जाए, क्योंकि जितने लोगों का डेटा यहाँ से जाएगा साथ ही वो सब रिकॉर्डेड होगा, उसका प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा, एक आईए की तरह उसका प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा, और उसके साथ साथ एडवोकेट पैनल की जो हमारी पूरी फीस है उसके लिए फंडिंग चल रही है। हालांकि उस पर बात नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन अब करना पड़ेगा, क्योंकि आपके द्वारा जो रिस्पांस आ रहा है, और साथ में विपक्ष के द्वारा जो हमारे इस सारे मिशन को किस तरह से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, उस पर बात थोड़ा सा करना पड़ेगा। आप डीपीआई को देख रहे हैं ना, चाहे वर्ग 3 का आंदोलन हो, चाहे दिव्यांग फर्जीवाड़ा हो, चाहे वर्ग 1 और 2 का जितना शुरू से लेकर के
जो भर्तियां हैं 2018 से, उन पे लोगों को नियुक्ति पत्र देने का किस तरह से आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, क्या क्या लोगों को करना पड़ता है, देख रहे हैं डीपीआई। तो क्या आपको लगता है कि डीपीआई इतना जल्दी डाटा दे देगी? यदि आपको लगता है तो आप ज़रूर एक मुगालते पे जी रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप इतना अस्वस्थ होकर जी रहे हैं। आप 1 साल से हो गया, हालांकि जज साहब ने बहुत स्ट्रिक्टली कहा उनको लाना पड़ेगा, लेकिन 10 दिन का जो उनको टाइम दिया गया तो टाइम पीरियड बीत गया, कुछ छुट्टियां थी, लेकिन इसके बावजूद भी समय बीत रहा है। डीपीआई डाटा देगा कि नहीं देगा? और उनके डाटा को देने और कोर्ट तक पहुंचने के बीच में कौन आ रहा है? वही लोग जिनके पास करोड़ों रुपए फंड आ रहा है ना? तो इसलिए साथियों, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सबकी कि आप अपना डाटा दीजिए। यदि आपने अपने डाटा नहीं दिया और वहाँ पे डाटा आपका ऑन रिकॉर्ड नहीं हुआ, कहीं ऐसी स्थिति ना बने जितने डाटा जा रहे हैं ऑन रिकॉर्ड हो रहे हैं, उस पर क्या कैसा विचार बन जाए कोर्ट का, कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, जब तक फाइनली जजमेंट नहीं आता है कोर्ट का, तो कुछ नहीं कहा जा सकता किस तरह का बेनिफिट मिलेगा, क्या होगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि हमने पिछली बार फंड किया है, इस बार डेटा दे देंगे, आपने पिछली बार फंडिंग की थी तो आपका हियरिंग में पैसा समाप्त हो चुका है, और वो हियरिंग आपके लिए हुई, आपके जॉब के लिए, वो कोर कमेटी के जॉब के लिए नहीं हुई है। तो इसलिए आप फंड के साथ साथ डेटा दीजिए, और नहीं दिया, आपने फंडिंग कर दिया, आपने डेटा नहीं दिया, तो आपके फंडिंग का कोई मतलब नहीं। और यदि आपने डेटा दे दिया, आपने फंडिंग नहीं की, तो कोई मतलब नहीं। देखिए, मिनिमम सोच समझ के फंडिंग रखी गई है 1500 रुपये। 3 खाते हैं अपने, जो पुराने 2 खाते हैं, एक और उससे पुराना खाता है नीलेश जी का। तीनों खाते जारी किए जा चुके हैं। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ भी आती है तो कम से कम 3 खाते रहते हैं, कोई समस्या नहीं होती है, और बाकी सभी पे पारदर्शिता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ पे आप देख लो किस तरह से वहाँ पे सरकार ने जवाब पेश करने में कैसे देरी की है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपनी तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए, और उस तैयारी के साथ यदि हम नहीं उतरेंगे तो जाहिर सी बात है फिर से डेट बढ़ेगी, फिर से कुछ होगा, फिर से हमारे लाखों रुपए बर्बाद होंगे, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। डेटा हमारे पास पर्याप्त नहीं आया, पर्याप्त हमारे पास फंडिंग नहीं आए, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। आपने 2 महीने पहले फंडिंग की थी, आपने सितंबर अगस्त में किया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के लिए, हमने उसके बाद दूसरी बार आपसे हाई कोर्ट के लिए फंडिंग नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के लिए आपने किया। आप सोचिए कि आपने दशहरे पर, नवरात्र पर खर्च किए, आपने दीपावली पे खर्च किए, 2 बार आपने खर्च किए, और कोई त्यौहार आएगा आप फिर से खर्च करेंगे, शादियाँ आ रही हैं कितना खर्च करेंगे, पर अपने भविष्य के लिए क्या आप इतना नहीं कर सकते हैं? अपने भविष्य के लिए यदि आपके पास आज पैसे नहीं तो कहीं से लेके आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप दूसरों के सहारे जी रहे हैं। दूसरों के सहारे जीने से आप समझ लीजिए, वही एक दूसरा व्यक्ति है वो भी ऐसे ही जी रहा है दूसरे के सहारे, तीसरा व्यक्ति है वो भी दूसरे के सहारे जी रहा है कि दूसरे फंडिंग कर देंगे हमारा काम हो जाएगा। साथियों, सबको हाथ बढ़ाना पड़ेगा, और जो आप समझ लीजिए जो एसटी के पद खाली हैं और कुछ आरटी एक्ट के ऐसे प्रावधान हैं, यदि वहाँ कहीं बात फंस गई, हम यदि समय से अपने विज्ञान साहब जी को फीस नहीं दे पा रहे हैं, इस बार एक आप समझ जानते हैं केस लिस्ट हो गया 21 तारीख के लिए, और हम फंडिंग नहीं दे पा रहे हैं, उनको फीस नहीं पे कर पा रहे हैं यदि, तो वो उस तरह की प्रिपरेशन करके नहीं आते हैं। क्योंकि इस बार उन्होंने सख्त लहजे पर कह दिया है कि हमने, आप जानते हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट में 11 लाख रुपए, जब भी सीनियर एडवोकेट के साथ में खड़े होने के 11 लाख रुपए वो लेते हैं। इस डीएड बीएड मैटर के वो एक तरह से एक्सपर्ट हैं, इस मैटर पे उन्हें महारत हासिल है, उस चीज़ का वो चार्ज लगता है उनका। इसलिए साथ ही उन्होंने स्पष्ट शब्दों पर कह दिया है कि हमने आपकी इतनी हियरिंग बढ़ गई, इतना सब कुछ हो गया, हमने इतनी ढुलमुल रवैया वाली सरकार विभाग नहीं देखा है, और हो सकता है कि फाइनली हमको सुनवाई किससे करवाना पड़े? रामेश्वर ठाकुर से, क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो आप अपने नौकरी के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए आप सहयोग नहीं कर सकते हैं, तो हम भला क्या कर सकते हैं? नहीं मिलेगी आपको जॉब तो हमें भी नहीं मिलेगी। कोर कमेटी में हमारे कई ऐसे मेंबर हैं जो संघर्ष के साथ लगे हुए हैं। क्या वो सिर्फ अपनी जॉब के लिए लगे हुए हैं? अपनी जॉब बस के लिए वो नहीं लगे हुए। हाँ, जाहिर सी बात उनकी जॉब है, पर उतना ज़्यादा वो समय, उतना ज़्यादा सारी चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए किसी भी तरह से हम कानूनी पचड़े में ना फंसें, ऐसी बातों पर ना उलझ जाएं, हमारे एडवोकेट ना उलझ जाएं। देख रहे हैं बीएड वालों ने वकीलों की फौज उतार के रखी है, और वो वकील हमारे विज्ञान साहब जी को
बीच बीच में ऐसे पर्सनली पिछली बार आर्ग्यू किए हैं, वो सब सेंटिमेंट को बिगाड़ना चाहते हैं, सारा माहौल ख़राब करना चाहते हैं। वो साम दाम दंड भेद छल कपट, यहाँ तक कि छल कपट का भी प्रयोग कर रहे हैं, और आप उनको देख रहे हैं इस तरह से, क्योंकि उनके पास इतना पैसा, इतनी फंडिंग है, इतना सब कुछ है, और आपकी नौकरी मिलने वाली, आपका हक सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, तब भी आप नींद में सोए हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट हैं, कुछ ऐसे कानूनी पचड़े हैं जिस पर यदि हम फंस गए तो हम उभर नहीं पाएंगे, और जितना जल्दी से हम अपना डेटा इकट्ठा कर लें, सारी चीज़ें निस्तारित कर लें, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। एक ऐसी चीज़ चल रही है साथियों, जिसको हम धीरे धीरे डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष की तरफ से, लेकिन हमारे पास इसमें इतने कम सोर्स हैं कि हम क्या बताएं, क्योंकि हर चीज़ को यदि किसी से मिलना है, किसी विभाग स्तर पर कुछ भी करना है, तो उसके लिए आप जानते हैं क्या होता है। तो इसलिए हमने तो यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे की हैं, पिछली बार आप देखे थे शुरू में कितनी लंबी डेट लग गई थी। उन सारी चीज़ों को सब कुछ संभालना पड़ता है, चीज़ों को, और प्रेयर करना पड़ता है, एप्लीकेशन देना पड़ता है, और कहीं न कहीं हमें जो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं, उनमें से सबसे मोस्ट चीज़ यही है कि आपका ये ढुलमुल रवैया डीपीआई से भी ज़्यादा जो आपका है, वो है कि हम देख रहे हैं कि फंडिंग की स्थिति इतनी ख़राब है इस बार कि कुछ कह नहीं सकते। आज 3 से 4 दिन हो गए, अब त्यौहार भी बीत गया है दीपावली का। अब आप सब एकदम पूरे ज़ोर-शोर के साथ एक बार इस मुहिम में लग जाइए और एक बार सहयोग कर दीजिए, ताकि हमें फिर से परेशान ना होना पड़े, और हमारी जो कमेटी है वो पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करती रहे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।